सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब कैकेयी को भवन में है और राजा दशरथ उसको मनाते हैं। तब उनसे वह दो वरदान की याद दिलाती है कि आपने मुझसे दो वरदान देने को कहा था। तब राजा कहते हैं कि दो के बजाय चार मांग लो। वही प्रसंग, उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। देखिए वरदान क्या मांगती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक वर भर तहि टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक वर भर तहि टीका। मागऊं दो सरबर कर जोरी, मागऊं दो सरबर कर जोरी। पुरमहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही शोक, शशि कर छुअत बिकल जिमी को। कभी वह बोलती है, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार प्रथम वर जो मांगती है भरत को राज तिलक। और हे नाथ, मागऊं दो सरवर कर जोरी। पुरमहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ इसी में उसका मनोरथ है कि राम को बन जाना पड़े, राम को वनवास हो। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही शोक, शशि कर छुअत बिकल जिमी को। तपस्वियों के भेष में, साधारण राजकुमार की तरह नहीं, तपस्वियों तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वियों के वेश में जाएं, राज और कुटुंब आदि की ओर से भली भांत उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांत राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें, ऐसा वरदान मांगती है। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक होता है जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयौ सहमी नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटे उलावा। बेवरन भयौ निपट नर पालो, दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालो। आते हाथ मुद दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथु सुरतर फूला, फरत करीनी जिम हतेउ समूला। इस प्रकार राजा जब उसके वचन सुनते हैं, कैकेयी के सुख जाते हैं, सहम जाते हैं। गयौ सहमी नहीं कछु कही आवा, जन सचान बन झपटे उलावा। सहम जाते हैं, उनसे कुछ कहते नहीं बनता है, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, चेहरा मलिन हो गया सुनते ही, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मार डाला हो, बिजली गिर गई हो ताड़ के पेड़ पे। वह झुलस कर बदरंगा हो गया। वही हाल राजा का हो रहा है। माथे हाथ मुद दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ
सुर थर फूला फरत करनी जिम हाथ समूला। माथे पर हाथ रख लेते हैं राजा जी, दोनों नेत्र बंद करके माथे हाथ मोदी दो लोचन, दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। राजा ऐसे सोच में पड़ जाते हैं मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर लिया हुआ। इतने चिंतित राजा हो जाते हैं, एकदम मूर्ति की तरह एकाग्र हो जाती हैं, साम जाते हैं, जैसे सोच ही का शरीर हो, सोच ही शरीर धारण कर लिया हो। और सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, मोर मनोरथ सुरतर फूला परत करनी जिमि हाथ समूला। इस प्रकार मन के अंदर यह सोच रहे हैं कि मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला है। अवधौ जारी के कैकेयी दीन सिय चल विपत्ति के ने। तब कैकेयी ने अयोध्या को कैकेयी ने उजाड़ दिया है और विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी है। कौनी अवसर का भयौ गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो जाए इसको कोई वर्णन नहीं कर सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता। कौनी अवसर का भयौ गयो नारी विश्वास, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, ऐसा अब राजा सोच रहे हैं कि विश्वास में मैं मारा गया। जैसे योग के सिद्ध रूपी फल मिलने से के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। ए विधि राव मन ही मन झांका, देखी को भाति को मति मन माका। भरत की राउर पूतन होही, आने हूँ मोल बेसाई की मोही। जो सुनी सरुअस लाग तुम्हारे, काहि न बोलहु बचन सम्हारे। गेहूँ तरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। इस प्रकार अब राजा से कहती है, और राजा क्या सोच रहे हैं इस प्रकार। यही विधि राव मन ही मन झांका, देखी को भाति कुमति मन बाखा। राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित होती है और बोलती है। जब राजा को इतना, जैसे राजा असहाय हो गए इस दशा में कैकेयी देखती है, तब आगे व्यंग्य और भी कड़वे शब्द बोलती है। भरत की राउर पूतन होई, आने हूँ मोल बेसहाय की मोही। क्या भरत आपका पुत्र नहीं है कि हमको मोल खरीद के ले आए हैं? क्या आप मुझे दाम देकर खरीद के ले आए हैं? ऐसे ऐसे दुर्वचन कहती है। क्या मैं आपकी विवाहता पत्नी नहीं हूँ? मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो सुनित सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोला हूँ बचन समारे। तब राजा जी कहते हैं, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा हो तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते, उत्तर दीजिए। तब राजा, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, ऐसे ऐसे जब वचन कहती है। देव उतर अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाली प्रसिद्ध हैं। अब रघुवंश के खानदान की याद दिलाती है। ऐसे ऐसे वचन कैकेयी कह रही है। देन कहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपज सुलेहु। सत्य सराहि कहु बरु देना, जाने हूँ ले यही मांगी चमेना। आपने भर देने को कहा था। अभी और भी व्यंग बोलती है। देन कहूँ अब जन बर देहू, तजौ सत्य जगह अपजस लेहू। आपने कहा था वरदान देने को,
अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए। कड़वे कड़वे वचन बोलती है, जगत में अपजस लीजिए। सत्य सराय कहो बर देना, जाने माले माँ चबैना। सत्य की बड़ी सराहना आप करते हैं। बर देने को कहा था, सत्य की दुहाई दे के बर देने को कहा था, समझा था, आप यही समझ रखे थे। ऐसे ऐसे दुर्वचन बोलती है कि वरदान में चबैना मांग लेगी, जानहु ले ही मांग चबैना। शिव दधी चिबल जो कछु भाखा, तनु धनु तजेऊ बचन पनुराखा। अति कटु बचन कहती कह के, मानहु लो नजरे पर दे। राजा शिव दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है। अब पूर्वजों का याद दिलाती है। अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। कैकेयी बहुत ही इतने कड़वे कड़वे वचन कह डालती है, मानो जले हुए पर नमक छिड़का जाए। ऐसे ऐसे दुर्वचन कैकेयी राजा दशरथ से कह रही है। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुन लेनी सास यसी, मारसी मोही कुठाय, मारसी मोही कुठाय। धर्म की धुरी धारण करने वाले राजा दशरथ जी धीरज धर कर नेत्र खोलते हैं और सिर धुन कर था लंबी 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 सांसें ले रहे हैं। सिर धुन लीन उसास, असिमार से मोही मोही कुठाए। लंबी लंबी सांस ले रहे हैं और इससे मुझे बड़े कठोर मारा है। ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। ऐसा आप सोच रहे हैं राजा जी। आगे देख जरत्र से भारी, मनोरस तरवारी उघारे। मोठी कबद्धि धार निठुराए, धरी कुबरी सान बनाए। लखी मही पे कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनय तासु सुहाती। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिख रही है। आगे देख जरत ऋषि भारी, राजा के सामने कैकेयी ही दिख रही है और कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। और इतना क्रोधित दिख रही है, मनो रोष तलवार उगारी इस प्रकार दिखाई पड़ती है, मानो क्रोध रूपी तलवार हो, नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। मोठ कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वही कुबरी मंथरा रूपी सान पर सद धर कर तेज की हुई है। लखी मही पे कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनयता सुसुहाती। प्रिय बचन कसी कह सिक भांति, धीर भी प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखें, सत्य कहूँ करि शंकरु सखी। इस प्रकार राजा जब देखते हैं तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी, ऐसा राजा अपनी जब मन में सोच लेते हैं, अपनी छाती को खड़ा करके थोड़ा बहुत ही नम्रता के साथ कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी में बोलते हैं। प्रिय बचन कस कह सिक भाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। नोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो, ऐसा राजा जी कहती हैं। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँख हैं, अर्थात
एक ही समान हैं, दोनों जो है हमारे लिए एक ही समान हैं। यह मैं शंकर जी को, भगवान शिव को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठैब प्राता, अहें बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सौदि सब साज सजाई, देव भरत कहूँ राजू बजाई। इस प्रकार ऐसा बचन राजा जी कह रहे हैं, मैं अवश्य ही सवेरे दूध भेज दूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवा कर मैं भरत को ही राजा बना दूंगा। सब तैयारी करके डंका बजवा के भरत को राजपाठ मैं दे दूंगा। लोभनु राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। बड़ छोट विचार जी, करत रहूं नृपनीत। अब राजा जी राम को राज्य का लोभ ही नहीं है, वो भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम रहता है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। ऐसा ऐसा राजा जी दशरथ जी कह रहे हैं। राम शपथ सत कह सुबाओ, राम मातु कछ कयो न काओ। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, ते पर मनोरथ छूछे। ऋषि परिहरु अब मंगल साजो, कछु दिन गए भरत जुबराजो। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर यसमंजस मांगा। ऐसे अब राजा जी कहते हैं, राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ कहा नहीं। कौशल्या ने कुछ नहीं कहा कि राम को राजा बना दीजिए। अवश्य ही मैंने तुमसे सलाह नहीं लिया, तुमसे नहीं पूछा था, बिना तुम्हारे पूछे ये सब कर डाला। इसी से मेरा मनोरथ खाली जा रहा है, खाली हो। ऋषि परिहरु अब मंगल साजु, कछु दिन गए भरत जुबराजु। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर यसमंजस मांगा। बर दूसर यसमंजस मांगा। अब तो क्रोध को छोड़ दे और मंगल साथ साथ भरत को राजा अवश्य ही बना दूंगा। कुछ ही दिनों के बाद भरत युवराज हो जाएंगे। धैर्य रखो, परंतु एक बात का मुझे दुख लग रहा है कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। बर दूसर असमंजस मांगा। अजौ हृदय जरत तहिया चार, इस परिहास के साँचों साँचा। कहु तजि रोसु राम अपराधु, सबको कहीं राम सुठ साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जलता चला जा रहा है। दूसरा वर जो तूने मांगा है उससे मेरा हृदय जलता चला जा रहा है। यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर कही तजि रोसु राम अपराधु। कहु तजि तो रोसु राम अपराधु, सबको कहि राम सुठ साधु। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताओ, कोई एक अपराध तो गिना के बताओ। सब कोई तो यही कहते हैं, सब पूरी अयोध्यावासी यही कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सराहस कर सिसनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। तुम स्वयं भी राम की सराहना करती चली आई हो और उन पर स्नेह भी किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह उत्पन्न हो। अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। अब इसे सुनकर जो आज मेरे सामने ऐसा वचन कह रही हो, इससे मुझे अब संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह सब झूठे थे।
जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। जासु स्वभाव अर्हि अनुकूला, सो किम करे माति प्रतिकूला। प्रियाः सरसि परिहरहि, माग विचार विवेक। प्रियाः सरसि परिहरहि, माग विचार विवेक। जय देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध को छोड़ दो, और इस प्रकार जैसे राजा ऐसे बोलते हैं जैसे निवेदन कर रही हो, कैकेयी के अधीन हो गए हैं, इतने अधीर हो के, और नम्र वचन से राजा दशरथ जी कह रहे हैं, हंसी और क्रोध को छोड़ के और विवेक उचित अनुचित विचार कर वरदान मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। ऐसे वचन। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग जो है बहुत ही सुंदर है, जो हम आपको कल बताएंगे।